हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रगति क्लासेस इंग्लिश बाय प्रगति मिश्रा। स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग ग्रामर के विषय में पढ़ेंगे। ग्रामर क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। व्हाट इज ग्रामर? सबसे पहले तो क्या होता है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भाई अगर ये हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों पढ़ा जाता है। तो ग्रामर होता क्या है? ग्रामर टीच अस हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड एनी लैंग्वेज करेक्टली। किसी भी भाषा को सही रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सभी जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं ये किसके माध्यम से मिलती हैं? ग्रामर के माध्यम से मिलती हैं। अगर आपको ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर आप ग्रामर के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस को नहीं लिख रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो सेंटेंस आपका गलत होगा। इसीलिए कोई भी वो लैंग्वेज हो, एनी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपके लैंग्वेज हैं, अगर आप उस लैंग्वेज में ग्रामर की अच्छी जानकारी आपको नहीं है तो आप उसको सही रूप से बोल नहीं पाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर टीच अस हाउ टू speak, write and read. Speak, write and read any language, वो कोई भी लैंग्वेज हो, any language correctly। किसी भी भाषा को सही रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने की जानकारी हमें ग्रामर के माध्यम से मिलती है। ठीक। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर? ग्रामर के आप काइंड्स पढ़े? ग्रामर के 2 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट काइंड्स ऑफ ग्रामर, फर्स्ट प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, एंड सेकेंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। फर्स्ट क्या हो गया? प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर हो गया एंड सेकेंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है? प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर tells us how to speak correct English। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या हमें बताता है? हाउ टू, इट, ऐसे लिखिए, इट टेल्स अस, यह हमें बताता है हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश को सही रूप से कैसे बोला जाता है। अब देखिए, आप इंग्लिश को सही रूप से लिखिए, बोलिए, तो वो इसका मतलब क्या होता है? करेक्ट इंग्लिश। इसका मतलब होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ करेक्ट इंग्लिश? करेक्ट इंग्लिश का मीन्स होता है वी आर फॉलो ग्रामेटिकल रूल एंड रेगुलेशन इन कन्वर्सेशन टाइम। जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं उस टाइम में हमें जो है ग्रामर के नियम के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हम सभी लोगों का प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंतर्गत आता है। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि टू गो बोल्डली, दिस सेंटेंस इज करेक्ट because in this sentence we are follow grammatical rule and regulation। before verb we are used to, before verb in first form we are used to this is infinitive। ठीक है, ये इन्फिनेटिव के रूल के अकॉर्डिंग जब आप आगे ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। अब सिर्फ एक स्टेप वाइज पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ेंगे तो जानकारी होगी कि ग्रामर के जब
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनेटिव वो सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग हम ग्रामर के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किए हैं, तो इसीलिए ये प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है? अगर इसी को आप दूसरे तरीके से लिखिए तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि टू बोल्डली गो, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, this is included in descriptive grammar because in this example we are not follow grammatical rule and regulation। grammar के rule and regulation को follow करके सेंटेंस को नहीं किया गया है, इसीलिए ये descriptive grammar के अंतर्गत आएगा, prescriptive grammar के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर मान लीजिए, फिर समझिए descriptive grammar क्या होता है। ये जो descriptive grammar होता है बेटा, ये descriptive grammar कहते हैं इट इज नॉट सेइंग, इट इज नॉट सेइंग फिर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है? इट इज नॉट सेइंग, इट इज नॉट सेइंग हाउ इट should be used। मीन्स डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम ग्रामर के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। जनरली हम किसी से अपना कन्वर्सेशन कर लेते हैं, उसमें रूल एंड रेगुलेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बोलें कि ही ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ही ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी। क्या ये इस सेंटेंस में ग्रामर के रूल रेगुलेशन को फॉलो किया गया है? नो, दिस सेंटेंस इज incorrect because in this sentence we are not follow grammatical rule and regulation। before university we are use from, यूनिवर्सिटी के पहले हम फ्रॉम का यूज करते तब ये सेंटेंस हमारा प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पहले फ्रॉम नहीं यूज किया गया है तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हुआ। समझ में आ गया? तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रेस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव? प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, schools aim to teach us prescriptive grammar। स्कूल का एम हम क्या होता है? हमें सिखाने का प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के रूल एंड रेगुलेशन को हम पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, हमारी स्पीकिंग होती है। हाँ, तो और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को आप इनफॉर्मली बात करते हैं, लेकिन फॉर्मल टॉक अगर आप करते हैं ग्रामर के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है। ओके, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ग्रामर के काइंड कितने होते हैं और वह क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे और ओरिजिन ऑफ अल्फ़ाबेट पढ़ा जाएगा। वॉवेल क्या होते हैं, ओरिजिन ऑफ वॉवेल, वोकल क्या होता है, वोकल साउंड क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।